नमस्कार प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है लॉकडाउन में? काफ़ी अच्छी चल रही है, वेरी गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। मतलब ये है कि कोई भी फार्मूला है उसमें जितने भी क्वांटिटीज़ दे रखी हैं सबके डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि डायमेंशनल फार्मूले याद रखने हैं आपने, तो आई होप आप सब ने याद कर लिए होंगे। कुछ डायमेंशनल फार्मूले मैं लिख रहा हूँ जो मुझे आज चाहिए, यूज़ करेंगे हम लोग उनका। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आज इसे याद कर लो। वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज LT-1। ये जो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो इस रीड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज LT-1। A फॉर एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज LT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, अगर ऐसा लिखा जाए तो हाउ कैन यू रीड? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज MLT-2, mass into acceleration. Energy, dimensional formula for energy is ML2T-2। ये तो सारे आपको क्या होने चाहिए? टेस्ट होने चाहिए। Then next है momentum. Momentum P is equal to mass into velocity. Then dimensional formula for P is MLT-1। मास m, वेलोसिटी LT-1। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स MLT-2 अपॉन L2 ML-1T-2। नेक्स्ट इज पावर, the formula for power is work upon time। तो dimensional formula for power is dimensional formula for work upon time, work ML2T-2 upon time ML2T-3। ये लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया था। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो इनको एटलीस्ट मिनिमम 5 टाइम्स आप लिखो सारे फार्मूले, तो आपको याद हो जाएंगे। और ये कैसे मैंने लिखा है अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका मतलब आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप पहले पीछे वाला वीडियो देखो फिर उसके बाद आगे करना। क्लियर? अब था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। तो इसी पे बेस हमारा जो फर्स्ट को टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे find dimensions of A, B and C. For example, this is the equation x is equal to AT square BV plus CF. In numerical every quantity is given. अब याद नहीं करना, x is suppose distance is given, t is time, v is velocity and f is force. Find dimensions of A, B and C. न्यूमेरिकल में x क्या है, t क्या है, v क्या है, f क्या है, all are given। आपको खुद याद नहीं रखना कि x डिस्टेंस ही है, वट एवर इट में भी वो गिवन होगा। We have to find the dimensions of A, B and C. सिंपल सा रूल है, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम, मतलब डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AT स्क्वायर। ब्रैकेट का मतलब डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AT स्क्वायर।
तो डायमेंशंस ऑफ ए विल बिकम x अपॉन टी स्क्वायर। तो ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। x, व्हाट इज x? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस है तो लिख देंगे l, लेंथ। टी स्क्वायर, टाइम, t2। द डायमेंशंस ऑफ l इज इक्वल टू a इज इक्वल टू LT-2। तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू LT-2। ये नहीं है कि ये a और ये एक्सेलरेशन सेम है। अगर यहाँ पे AT³ होता तो आंसर विल बी चेंज्ड, तो कुछ भी आ सकता है आंसर। हेयर a इज एक्सेलरेशन नॉट गिवन, वो बाई चांस इसके इक्वल आ गया। सेम डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b भी। डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इंटू v। डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू x अपॉन v। XL वेलोसिटी, वेलोसिटी का याद है आपको LT-1, नहीं तो यहाँ से देख लो LT-1, LT-1 आंसर विल बी t। सेम डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ CF एंड डायमेंशंस ऑफ C इज इक्वल टू x अपॉन F। XL फोर्स MLT-2, चेक कर लो यहाँ से। देन डायमेंशन ऑफ C विल बिकम M-1, L cancel, T2। In this way we can find the dimensions of A, B and C. Suppose V is equal to AT³ plus BP plus C capital A. V means velocity, T means time, P means pressure। P पावर भी हो सकता था, P मोमेंटम भी हो सकता था, P प्रेशर भी हो सकता है, बट यहाँ लिखा हुआ है P इज प्रेशर, तो जो लिखा हुआ है हमें वही कंसिडर करना है। एंड A मीन्स एरिया। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। एवरीथिंग इज गिवन। V क्या है, T क्या है, P क्या है, A क्या, सब दे रखा है। तो we have to find the dimensions of A, B and C. तो we will simply use principle of homogeneity. Dimensions of all terms are same. क्या मीनिंग हुआ? Dimensions of V is equal to dimensions of AT³। Dimensions of A will become dimensions of V by T³। Velocity LT-1, T³ T3। Then dimensions of A will become LT-4। T3 ऊपर जाके -3, T-4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। Dimensions of V is equal to dimensions of BP। Then dimensions of B is equal to V upon P। V velocity LT-1, P pressure, याद कर लो ML-1 T-2, ML-1 T-2। M-1 ऊपर आ जाएगा -1, L-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा L2 T। These are the dimensions of B। Clear? Next, dimensions of V is equal to dimensions of CA। Dimensions of C, V upon A। What is V? Velocity LT-1, area L2, L-1 T-1, L-1 T-1। Question is X is equal to AV plus BF प्लस CP अपॉन D माइनस E। अब इसमें D माइनस C ये थोड़ी टर्म्स मैंने अलग से लिख दी है। X इज डिस्टेंस, V इज वेलोसिटी, F इज फोर्स, हेयर P इज मोमेंटम and E is energy।
फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, इनके डायमेंशन निकालने हैं। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। 5 kg प्लस 10 kg, आंसर इज 15 kg। मास प्लस मास इज इक्वल टू मास। 10 मीटर माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 8 मीटर। रॉन्ग रिलेशन। लेंथ माइनस मास, लेंथ इट इज रॉन्ग। 10 मीटर में से 2 सेकेंड में माइनस नहीं कर सकता। आंसर वी विल नॉट गेट एनी आंसर, मिलेगा ही नहीं। तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा। आई एम यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि अलग से ब्रैकेट देखना है, कौन सी क्वांटिटी ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ क्लियर लिख रहा है डी माइनस ई। डी माइनस ई मीन्स ये माइनस तब हो सकता है जब डी के डायमेंशन और ई के डायमेंशन सेम हो। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशंस आर पॉसिबल इफ डायमेंशंस आर सेम। यहाँ प्लस होता या माइनस होता डजेंट मैटर। तो फर्स्ट तो इसी ब्रैकेट को देखना है कि डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डी माइनस ई। डायमेंशंस ऑफ 5 kg, डायमेंशन ऑफ 10 kg, डायमेंशन ऑफ 15 kg आर सेम। और ई यहाँ पे क्या एनर्जी का होता है ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। तो मैंने यहाँ एनर्जी का डायमेंशन निकाल दिया, डी का डायमेंशन आ गया एनर्जी के इक्वल। अब जो नॉर्मल क्वेश्चन आपने पहले किया वैसे करना है। डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू ए बी, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू x अपॉन v, x l v l t माइनस 1, आंसर इज t। Similarly, dimensions of x is equal to dimensions of bf and b is equal to dimensions of x upon f। x है l और force क्या है mlt minus 2, answer will be m minus 1 t2। Dimensions of x is equal to dimension of bf, dimension of b is equal to dimensions of x upon f। Put the dimensions and solve the question। Similarly, last one is dimensions of x is equal to dimensions of Cp minus d minus e। Find the c, dimensions of x, cross multiply, dimensions of d minus e upon dimensions of p। What is x? L, d minus e energy, ml2t minus 2, and here p is momentum, and momentum का डायमेंशन फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी mlt minus 1। तो रिजल्ट क्या निकल गया हमारा, चेक करो। m कैंसिल, l कैंसिल, l2t minus 1, l2t minus 1, this is the result, dimensions of a b c d। तो जब भी कोई अलग से कम्प्लेक्स सी टर्म दिखाई दे तो उसमें आपको सिंपल सा मतलब है, आप चेक करो कि कौन सी क्वांटिटी ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT। P is pressure, V is volume, R is gas constant, and T is temperature। Find dimensions of A and B। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां आप R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर देख के कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी नीड ही नहीं है इसमें। मुझे निकालना है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी।
तो मैंने पहले ही बोला है कि अगर कोई कम्प्लेक्स इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले आप देखो कौन सी क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और कौन सी क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पे क्लियर है v माइनस बी, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं v माइनस बी। तो मतलब डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v माइनस बी। तो v के मुझे मालूम है वॉल्यूम, तो वही b के होंगे। तो वॉल्यूम में क्या है L3, तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू L3। तो b के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, L3 के इक्वल आ जाएंगे। ऐसे डिनोट करो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। तो एडिशन कब होगा, जब p और a अपॉन वी स्क्वायर सेम होंगे। डायमेंशंस ऑफ p अपॉन a अपॉन वी स्क्वायर, सेम का मतलब इनका नेचर सेम है, डायमेंशन सेम है। देन डायमेंशंस ऑफ a विल बिकम p v स्क्वायर। व्हाट इज p? p इज प्रेशर। प्रेशर होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। v है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L3 होल पावर 2। ml माइनस 1 t माइनस 2 L6 ml5 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। तो वी कैन कैलकुलेट a also। f इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन c v। F means force, T means time, V means velocity. Find dimensions of A and C. Find dimensions of A and C. A minus T square, तो पहले ब्रैकेट चेक करनी है, a माइनस टी स्क्वेयर, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वेयर, एंड दैट विल बी t2। जो डायमेंशन a के हैं वही टी स्क्वेयर के हैं, वही a माइनस टी स्क्वेयर के हैं, दैट विल बी t2। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन cv। अब इनके भी डायमेंशन पूरे के सेम होंगे, जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ सी। आप डायमेंशंस ऑफ सी निकाल दो, देन सी विल बिकम a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन एफ वी। क्रॉस मल्टीप्लाई, डायमेंशंस ऑफ सी विल बिकम डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन एफ बी। ए माइनस टी स्क्वेयर क्या बन गए T2, एफ हो गया फोर्स mlt माइनस 2, वेलोसिटी होगी lt माइनस 1, और सॉल्व कर दो इसको, यू विल गेट द आंसर। तो इन दिस वे वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट यूज करेंगे डायमेंशंस का। टिल देन, stay safe, stay at home.